Hi, this is Nikita Vedya and in this video we are going to learn about balance scorecard. हमने परफॉर्मेंस मेजर में सबसे पहले देखा था फाइनेंशियल, उसमें देखा था ROI, RI, EVA. फिर हमने देखा था सोशल एंड एनवायरमेंटल, उसमें हमने देखा था ट्रिपल बॉटम लाइन. अब हम देखेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मतलब इसमें हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे फाइनेंस प्लस नॉन फाइनेंस दोनों देख के, राइट. सो फर्स्ट इन दिस इज बैलेंस स्कोरकार्ड. आज हम क्या देखेंगे? बैलेंस स्कोरकार्ड, राइट. कैपलन एंड नॉर्टन ने बोला कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे 4 पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, राइट. फर्स्ट क्या होगा? फाइनेंशियल, सेकंड कस्टमर, थर्ड होगा इंटरनल बिजनेस एंड फोर्थ होगा लर्निंग एंड ग्रोथ, राइट. कैपलन एंड नॉर्टन ने क्या बोला कि कोई भी बिजनेस का हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे 4 पर्सपेक्टिव पे, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. ये 4 पर्सपेक्टिव है, इनके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. और जब हम इनके बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स सबके लिए होगी, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट. 4 dimension acknowledge interest of shareholders, customers, employees taking into account of both long term and short term goals. अब जो ये हर एक पर्सपेक्टिव होगा, क्या पर्सपेक्टिव? जैसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होगा तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए हम CSF डिसाइड करेंगे और फिर उस CFS के लिए KPIs डिसाइड करेंगे. वैसे ही कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए हम CSF डिसाइड करेंगे और फिर उसके लिए KPIs, और वैसे ही लर्निंग बिजनेस इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए भी हम CSF और KPIs डिसाइड करेंगे, राइट. सो पहले हम क्या देखेंगे? पहला क्या है? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है. अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हमें क्या देखना है, राइट. जब हम KPI डिसाइड करेंगे तो उस समय हमें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है, हाउ डू शेयर होल्डर्स लुक अस, और हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स. हम शेयर होल्डर्स को कैसे दिख रहा है, यानी जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो हम स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्या वो रेवेन्यू, क्या वो अर्निंग दे रहा है. क्योंकि शेयर होल्डर्स को सिर्फ रेवेन्यू और अर्निंग से मतलब है. आप इंटरनली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं है, उनको रेवेन्यू और अर्निंग से मतलब है. तो जब KPI डिसाइड करेंगे तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, राइट. और हमें शेयर होल्डर्स को हम कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी और उसका एग्जीक्यूशन रेवेन्यू और अर्निंग्स दे रहा है कि नहीं. Whether the company's strategy implementation and execution are contributing to its revenue and earnings, right? सो सिंपल है. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे कि हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर, दैट इज हम अर्निंग और रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है कि नहीं हमारी स्ट्रेटेजी से, राइट. नाउ नंबर 2 इज कस्टमर पर्सपेक्टिव, राइट. कस्टमर पर्सपेक्टिव में जब हम KPI डिसाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डू कस्टमर व्यू अस, यानी कस्टमर हमको कैसे देखते हैं. उसके लिए हमको क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, और हम उसका वैल्यू एडिशन, कस्टमर को वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ये हमें देखना है. तो क्या क्वेश्चन पूछना है? हाउ डू कस्टमर व्यू अस, हमको कस्टमर कैसे देखते हैं, एंड आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड मार्केट सेगमेंट इन विच दे compete एंड ऑल्सो मीन्स बाय विच दे प्रोवाइड वैल्यू टू दिस कस्टमर. हम कस्टमर्स को वैल्यू कैसे दे वो हमें देखना है. और फिर हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई लीड इंडिकेटर्स. हमको लीड इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करना है, यानी हर कस्टमर को एक अलग चीज चाहिए होती है, राइट. तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई लीड इंडिकेटर्स, राइट. हर एक कस्टमर को एक अलग चीज चाहिए होती है. कैसे? क्या डिफरेंट लीड इंडिकेटर्स हो सकते हैं? डिफरेंट लीड इंडिकेटर्स ये हो सकते हैं कि किसी को ऑन साइट सर्विस चाहिए है, ठीक है, किसी को ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, सही समय पे सामान आ जाना चाहिए, किसी के साइट पे सामान आ जाना चाहिए, किसी को सेल्स के बाद जब हमने सामान खरीद लिया उसके बाद सपोर्ट चाहिए, राइट. किसी को कॉस्ट से मतलब है, मुझे कम से कम में पैसा चाहिए, किसी को फ्री शिपमेंट चाहिए, मतलब फ्री में मेरा सामान घर आ जाना चाहिए. तो डिफरेंट लीड इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं?
ऑन साइट, डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, किसी को साइट पे डिलीवरी चाहिए, किसी को टाइम पे डिलीवरी चाहिए, किसी को कॉस्ट से मतलब है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से मतलब है, किसी को फ्री शिपमेंट चाहिए, राइट। ऐसे डिफरेंट लीड इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि लीड इंडिकेटर क्या है। किसी को क्या चाहिए, आफ्टर सेल्स सपोर्ट चाहिए। हमको आइडेंटिफाई करना है लीड इंडिकेटर्स, हमको आइडेंटिफाई करना है हमारे कस्टमर्स, और फिर उसको वैल्यू कैसे दे ये हमें देखना है, राइट। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव में सबसे मेन ये है कि हाउ डू कस्टमर व्यू अस, राइट। फाइनेंशियल में हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, कस्टमर में हाउ डू कस्टमर व्यू अस। नाउ नंबर थर्ड इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या है, एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, राइट। अब हमको ये देखना है कि ठीक है, शेयर होल्डर हमको कैसे देखते हैं, कस्टमर हमको कैसे देखते हैं, सब देख लिया, बट अब हमको ये देखना है कि एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, हमको एक्सेल किस में करना है, हमको किस में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमको ऐसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमारा फाइनेंशियल और पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो गोल्स है वो अचीव हो, उसके जो ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो, और उसमें हमको क्या करना है, एक्सेल। तो ये क्या हो गया, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव हो गया, राइट। एट वॉट मस्ट वी एक्सेल, हमको किस में एक्सेल करना है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एज आइडेंटिफाइड एट फाइनेंशियल एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव स्टेज। यानी हमको किस में एक्सेल करना है, जो फाइनेंशियल और कस्टमर पर्सपेक्टिव स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज है वो हमको आइडेंटिफाई करनी है और उसमें हमको एक्सेल करना है, राइट। सो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछना है केपीआई डिसाइड करते समय कि एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, राइट। अभी कैसे, ये देखिए कि सपोज हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है कि मेंटेन नेट अर्निंग्स। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, और हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस देना है, क्यू टू रिटेन कस्टमर्स। ठीक है, हमको आफ्टर सेल सपोर्ट देना है, क्यों देना है, टू रिटेन कस्टमर्स। तो हमको क्या एक्टिविटी करनी है, हमको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे हम आफ्टर सेल सपोर्ट दे पाए कस्टमर को और उससे मेंटेन हो जाए हमारी नेट अर्निंग, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, टोल फ्री नंबर कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर ले। सर्विस सेंटर डिफरेंट सिटीज़ में खोल लिए जाए। ठीक है, तो आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए टोल फ्री नंबर दे सकते हैं, सर्विस सेंटर खोल सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। उससे क्या होगा, कस्टमर रिटेन रहेंगे, यानी कस्टमर पर्सपेक्टिव का ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा नेट अर्निंग, यानी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। तो एक्टिविटी ऐसी करनी है जिससे इन दोनों के ऑब्जेक्टिव अटेन हो। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, टोल फ्री नंबर दे देने हैं और सर्विस सेंटर खोले हैं डिफरेंट सिटीज़ में, राइट। सो दिस इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट। इसमें हमको क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज में एक्सेल करना है जो नेसेसरी है फाइनेंशियल और कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, राइट। नाउ नंबर 4 इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में क्या है कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्न करना है, ग्रो करना है, यानी कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, हम कैसे इम्प्रूव करते जाएं और वैल्यू क्रिएट करते जाएं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, क्योंकि हमको इम्प्रूव करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। तो ऐसी एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो और जो नेसेसरी हो पहले के जो 3 पर्सपेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, राइट।
उसके जो पहले के फाइनेंशियल कस्टमर और इंटरनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव है उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़, और जब हम KPI डिसाइड करेंगे तो ये सोचेंगे हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। ठीक है, 3 मेन सोर्सेज हो सकते हैं अगर वैल्यू क्रिएट करनी है: पीपल, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर। अब इसमें क्या, पीपल मतलब अगर हमको ग्रो करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, तो पीपल मतलब एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज। ठीक है, अगर हमको ग्रो करना है तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कैपेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। फिर सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि अभी सिर्फ मैनुअल वर्क नहीं होता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है अगर ग्रो करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर मतलब मोटिवेशन, अलाइनमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर में क्या, मोटिवेशन, इम्प्रूवमेंट जो होता है, अलाइनमेंट होता है वो। सो पीपल, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, राइट? नाउ we have seen all the 4 perspective. What are those? Financial, customer, internal business, learning and growth. सबसे पहले फाइनेंशियल में क्या, हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, कस्टमर में हाउ डू कस्टमर व्यूअर्स, इंटरनल बिजनेस में क्या, एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, और लर्निंग एंड ग्रोथ में हम हाउ कैन वी क्रिएट वैल्यू एंड हाउ कैन वी ग्रो, राइट? नाउ बेनिफिट्स ऑफ व्हाट बैलेंस स्कोर कार्ड। सो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि इट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स टू। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं देख रहे, इट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखना भी ज़रूरी है। सो इट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, राइट, टू फाइनेंशियल के साथ साथ, और इट प्रोवाइड्स सिर्फ शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को भी नहीं, हमें भी बताता है कि एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल और हम वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल एंड एज वेल एज इंटरनल इंफॉर्मेशन, राइट? सो 2 बेनिफिट्स क्या है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और वो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल इंफॉर्मेशन भी देता है। सो बेनिफिट्स ये हुए बैलेंस स्कोर कार्ड के। बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। उसमें सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मेजर्स इज डिफिकल्ट। मेजर्स सिलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। सो सिलेक्शन ऑफ मेजर्स इज डिफिकल्ट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर्स, ये सिलेक्ट करना इतना इजी नहीं है, राइट? सिलेक्शन ऑफ मेजर्स इज डिफिकल्ट। देन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन यानी अगर हमको सपोज कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए कोई कस्टमर का फीडबैक चाहिए, सो ये इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर फीडबैक, ठीक है, ये डिफिकल्ट है। नाउ नंबर थर्ड क्या होगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे होगा? देखिए, अगर हमने बहुत सारे मेजर्स सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ मेजर्स क्या है, ऑलरेडी डिफिकल्ट है, हमने हो सकता है बहुत सारे मेजर्स सिलेक्ट कर दिए, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। इतना इजी नहीं होता फिर कंक्लूड करना जब इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है। और फिर कंपनीज ट्राई टू कॉपी स्ट्रेटेजीज एंड मेजर्स।
कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनीज की स्ट्रेटजीज और मेजर्स को कॉपी कर लेती है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी, हमारे मेजर्स आपके लिए भी सही है, हमारा केपीआई आपका भी केपीआई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स, ठीक है, हमारा सब कुछ अलग होता है, सो इट शुड नॉट बी डन। तो प्रॉब्लम्स में 4 प्रॉब्लम्स है। सिलेक्शन ऑफ मेजर इज डिफिकल्ट, उसके वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, बहुत सारे मेजर्स अगर सिलेक्ट कर लिए। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट, जैसे कि कस्टमर फीडबैक। एंड फोर्थ इज कंपनीज ट्राई टू कॉपी स्ट्रेटजीज एंड मेजर्स, राइट। तो हमने बेनिफिट्स देख लिए बैलेंस स्कोर कार्ड के, हमने प्रॉब्लम्स भी देखे बैलेंस स्कोर कार्ड के। अब हम एक समरी में देखेंगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, राइट। सो दिस इज अ समरी डायग्राम ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। देखिए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कस्टमर पर्सपेक्टिव है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव है, एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल में क्या, टू सक्सीड फाइनेंशियली, अगर हमको फाइनेंशियली सक्सीड होना है, हाउ शुड वी अपीयर टू अवर शेयर होल्डर्स, ठीक है, हम कैसे दिख रहे हैं शेयर होल्डर्स को, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं कि नहीं, हमारी स्ट्रेटजीज और उसका एग्जीक्यूशन। फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव, उसमें क्या कि अगर हमको अपना विजन अचीव करना है तो हाउ शुड वी अपीयर टू अवर कस्टमर्स, यानी हाउ डज आवर कस्टमर लुक अस, कैसे देख रहे हैं वो हमको, क्या हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्या, राइट। Now, internal business process. To satisfy our shareholders and customer, what business process must we excel at? यानी ये फाइनेंशियल और कस्टमर पर्सपेक्टिव के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए what must we excel at? कौन सी एक्टिविटीज और प्रोसेसेस में हमको एक्सेल करना है। जैसे हमने वो क्या एग्जाम्पल दिया था, टोल फ्री नंबर और सर्विस सेंटर का एग्जाम्पल दिया था। नाउ लर्निंग एंड ग्रोथ, हमको अगर टू अचीव अवर विजन, हाउ विल वी सस्टेन अवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव, यानी हम कैसे ग्रो करेंगे, हम वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो हर एक पर्सपेक्टिव के ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या, CSF, फिर उसके मेजर्स एंड टारगेट्स है, यानी क्या, KPI, और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। यानी देखिए, अब फाइनेंशियल में हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, हमको ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा CSF क्या है कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज करनी है तो हमारा मेजर क्या होना चाहिए, मेजर सपोज ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है, ROCE मेजर है, टारगेट सपोज 20 से 25 होना चाहिए, राइट, और उसको इंक्रीज करने 20 से 25 करने के लिए इनिशिएटिव्स क्या लिए जाएंगे, ये फाइनेंशियल। अब कस्टमर में हम देखते हैं, कस्टमर में सपोज ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि हाई क्वालिटी सर्विस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी सर्विस। अब वो ऑब्जेक्टिव के लिए मेजर क्या होंगे, परसेंट डिफेक्ट, कि अगर हमको अच्छी सर्विस देनी है तो हमको मेजर करना चाहिए परसेंट ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, परसेंट ऑफ डिफेक्ट। टारगेट क्या हो सकता है कि डिफेक्ट 10% है तो उसको 5% करना है, और इनिशिएटिव यानी ये कैसे करेंगे, राइट। नाउ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है इनोवेशन, राइट, हमको इनोवेशन करना है, उसका मेजर क्या हो सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम, उसका मेजर क्या हो सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। टारगेट हो सकता है कि पहले कुछ था, हमको बाद में कुछ और टारगेट रेवेन्यू चाहे नए प्रोडक्ट से, तो वो, और उसके इनिशिएटिव्स क्या होंगे, इनिशिएटिव हो सकते हैं बेटा मार्केटिंग या कुछ भी हो सकते हैं उसके इनिशिएटिव्स, ये टारगेट अचीव करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे, टारगेट अचीव करने, ठीक है। मेजर हम पता कर लेंगे और फिर उसके टारगेट बनाएंगे, ठीक है। मेजर क्या है कि रेवेन्यू कितना है नए प्रोडक्ट से, ठीक है। अब उसका टारगेट क्या हो सकता है, 5 से 10% करना है हमको रेवेन्यू नए प्रोडक्ट से, तो उसके लिए इनिशिएटिव क्या लेंगे, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अब लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ में सपोज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वैल्यू क्रिएट करना है, लर्न करना है, ग्रो करना है। और उसका मेजर क्या होगा कि स्टाफ टर्न ओवर, स्टाफ टर्नओवर,
ठीक है। स्टाफ टर्नओवर यानी एम्प्लॉय सेटिस्फाई है कि नहीं, स्टाफ टर्नओवर यानी कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनके बदले रिप्लेस हो रहे हैं, ये मेजर है। टारगेट कुछ हो सकता है कि इतने ही % टर्नओवर होना चाहिए और इनिशिएटिव क्या लेंगे वो टारगेट अचीव करने। तो ये हमने देखा चारों पर्सपेक्टिव, कैसे चारों पर्सपेक्टिव में CSF आइडेंटिफाई करते हैं और फिर CSF के KPI आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके मेजर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन मेजर्स के टारगेट सेट करते हैं और फिर उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसके इनिशिएटिव लेते हैं, राइट। हमने फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ये चारों पर्सपेक्टिव में ये चारों ही चीज देखी, ऑब्जेक्टिव, मेजर्स, टारगेट्स एंड इनिशिएटिव। हमने इसके एक एक एग्जाम्पल भी देखे चारों पर्सपेक्टिव के, राइट। सो हमने इस वीडियो में देखा बैलेंस स्कोरकार्ड, उसके चारों पर्सपेक्टिव, उसके बेनिफिट्स, उसकी प्रॉब्लम्स और फिर उसका समरी डायग्राम देख के समराइज किया बैलेंस स्कोरकार्ड को, राइट। सो इन सब में कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।